जल्दी पूछ के आओ। हेलो सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू स्टडी मंत्र एजुकेशन। कैसे हो? मेरे पे तो आई नहीं। मेरे नंबर पे तो आई नहीं। पंकज कैसे हो? अशोक जय हिंद। जो नए बच्चे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ज्वाइन करें। छोटी बड़ी अपडेट। बाकी आजकल तो छोटी बड़ी नहीं रहती, बड़ी बड़ी रहती है ना। मैंने हरियाणा जी की प्रीवियस ईयर भेजी थी। चलो रहने दो। बना के ही नहीं गई पीपीटी। आ जाओ भाई, प्रीवियस ईयर्स देखते हैं। वो कहाँ से निकलेंगे भाई? स्थिति से वो प्रिंट आउट से निकाल दे, इससे निकाल दे वो। बस ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं भाई हर चैप्टर के साथ। ठीक है, हर चैप्टर के साथ एक एक क्वेश्चन उठाएंगे और फिर आपको 185वां क्वेश्चन पे आ जाओ। एचएससी अकाउंटेंट में हरियाणा पुलिस कमिश्नरी के संदर्भ में बीमेल चुनना है। एक तो होता है मेल, जिसलिए अंजलि और रमेश की जोड़ी भगवान बनाता है। बीमेल का मतलब बिना मेल के, जिसका कोई मेल ना हो आपस में, पुलिस कमिश्नरी से रिलेटेड। तो क्या क्वेश्चन बताना है? पंचकुला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, इन चारों में से आंसर बताना है भाई। बताओ फटाफट, कमेंट और दिखा दो। आज ब्राइटनेस वैसे ही कम कर रखी है। पीएमटी के लिए 2 गुना और बुलाएंगे, पढ़ते रहो। अच्छा, 2 गुना बुलाएंगे। चलो, तो क्या आंसर है इसका? पलवल। पलवल ही क्यों आंसर है? क्योंकि है 5 कमिश्नरी, तो पलवल इज द राइट आंसर। 2008 में डिस्ट्रिक्ट बना था। हाउ मैनी टाइप, ओ सॉरी, हाउ मैनी नंबर ऑफ कमिश्नरी? कमिश्नरी कितनी है हरियाणा में? और लेटेस्ट कमिश्नरी कौन सी बनी है? 5। कहीं वहां करके आ जाओ 3। और कई तो बोलेंगे 3 है। 3 नहीं है, कमिश्नरी चेंज हो चुकी है। सेशन को लाइक एंड शेयर करें प्लीज। और जो 2x की स्पीड में देखेंगे ईमानदार आदमी, वो भी बता दियो कैसा सेशन रहा। 5 लेटेस्ट कौन सी है? आज रात जेबीटी का नोटिफिकेशन आएगा। अच्छा, तो जेबीटी का आएगा तो हमने तो पढ़ा रखे हैं जेबीटी वाले। 5 है, 5 कौन कौन सी है? उसकी जीएफ देखो कितना भाग्यशाली है, मतलब भाग्यशाली नहीं है, हरामखोर है। उसकी जीएफ झज्जर की एसपी है। ये 5 कमिश्नरी है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर। लेटेस्ट आपसे पूछे हाल ही में कौन सी कमिश्नरी बनाएगी? ये 5वीं झज्जर, शहीदों का शहर। सोनीपत 4थी कमिश्नरी बनी थी 2022 में। और पंचकुला, तो ये कब बनी थी झज्जर? फरवरी 2024 में इसको क्या बनाया गया था? कमिश्नरी बनाया गया था। हेलो, पढ़ते रहो भाई। हिमांशु अभी के कुछ नहीं पता, इसको क्या बुलाएंगे। राम राम भाई, सभी को नमस्ते, लव यू भाई, जय हिंद जय भारत। तो ये 5 पुलिस कमिश्नरी है। और कमिश्नरी का सबसे बड़ा अधिकारी क्या बताया था आज क्लास में सुबह? पुलिस कमिश्नरी का सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा होता है? जेबीटी नोटिफिकेशन आज रात। अच्छा, तो रिकॉर्डेड बैच जो दे रखा है, लाइव चल रहा है, रिकॉर्डेड में से जेबीटी फटाफट मारो, रात को पढ़ो, दिन रात पढ़ो। 1997 को दर्जा मिला था। सीपी, सीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? कमिश्नरी का सबसे बड़ा अधिकारी सीपी। सीपी बोले तो कमिश्नर ऑफ पुलिस।
कमिश्नर के नीचे कौन काम करता है? एसीपी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। एसीपी के नीचे काम कौन करता है? डीसीपी, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। ये ऐसे होता है। रेंज में इसका उल्टा, आईजी, आईजी के नीचे एसपी, एसपी के नीचे डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये रेंज में होता है। आज क्लास में हो चल रहा था ना ये, तो रेंज भी 5 है, कमिश्नरी भी 5 है। आगे क्वेश्चन देखो। सहा आयोग की अनुशंसा के द्वारा निम्नलिखित में से सभी जिले नवनिर्मित हरियाणा राज्य के हिस्से थे सिवाय, सिवाय का मतलब कि ये नहीं था। तो सहा आयोग कब आया? जेसी शाह आयोग। भाई यूपीएससी का एग्जाम अब तो पढ़ाने दो। पलवल नहीं था, क्या नहीं था? पलवल नहीं था। तो जेसी शाह आयोग किसके बारे में है? जेसी शाह आयोग कब आया? हरियाणा में 3 सदस्य थे। क्वेश्चन पूछ लेगा जेसी शाह आयोग में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। ये पूछे हुए क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो श्री एम फिलिप, श्री एस दत्त और जेसी शाह, ये 3 सदस्य थे। हरियाणा में कब आया था? 1956 में। संगीत अजय बागड़ी 1956 में आया था। कोणीय ले लूंगा, 1966 में आया था ये। हरियाणा बना उसी साल आया था ये, 23 अप्रैल 1966 को। और रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1959, मई 1966 में। समझ में आया? कब आया? 23 अप्रैल 1966। रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 31 मई 1966। इस रिपोर्ट के आधार पर पंजाब पुनर्गठन बिल का पारित कब हुआ? विधानसभा लोकसभा में। पंजाब पुनर्गठन बिल लोकसभा में कब पारित हुआ? लोकसभा, जनता का सदन, निमन सदन, प्रत्यक्ष चुनाव, 25 वर्ष, 5 वर्ष कार्यकाल, 550 सीट, 2 एंग्लो इंडियन हटा दिए। अब बताओ कि पंजाब पुनर्गठन, जो पुनर्गठन था वो कब हुआ? गवर्नमेंट स्कीम होनी चाहिए थी, लेकिन वो पीपीटी बना के ही नहीं गई। माया भी पीपीटी तो मैं प्रीवियस ईयर ही देखा। 16 सितंबर या 18 सितंबर, याद कर लो। 18 सितंबर या 16 सितंबर, पुनिच कुरुक्षेत्र। पंजाब जो पुनर्गठन बिल है उसका जो बिल पारित हुआ वो 18 सितंबर 1966 आएगा। 16 सितंबर मैंने तो नहीं लिखवाया। अठारह सितंबर 1966 को बिल पारित हुआ, फिर 1 नवंबर को हरियाणा आ गया। अठारह सितंबर आएगा बेटा, ठीक है ना? तो ध्यान रखना, छोटी छोटी गलती मत करना, ठीक है? फिर क्या बना? 1 नवंबर 1966 को 17वें राज्य के रूप में 18वें संविधान संशोधन के तहत जेसी शाह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर मास्टर हुकुम सिंह की सिफारिश पर देवीलाल के प्रयासों से एक हरियाणा उत्तर पश्चिमी राज्य के रूप में स्टेबलाइज हुआ, जिसमें हमें 54 चुम्बन विधायक मिले और जिनमें से 10 आरक्षित सीटें मिले। और देश का हरियाणा राज्य का एकमात्र मनोनीत मुख्यमंत्री मिला भगवत दयाल शर्मा। आज तक सारे ही इलेक्टेड हैं, नॉमिनेटेड सिर्फ भगवत दयाल शर्मा थे। और फिर वो कितनी दिन चले? थोड़े से दिन, 4 महीने। फिर मार्च 1967 में हरियाणा का पहला चुनाव होता है और जिसमें सीटें हो जाती 81 और रिजर्व सीट होती 85। फिर 1997 में उन सीटों को बढ़ाकर 81 से 90 कर दिया जाता है। 90 में 17 रिजर्व सीट। फिर 2026 में वो सीटें बढ़कर 125 हो जाएंगी, जिसमें छोटे छोटे एमएलए भी बना करेंगे। आपका जो विधानसभा क्षेत्र है उसके 2 हिस्से हो जाएंगे, आप देखोगे आपके सामने ही हो जाएंगे, ठीक है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ।
ये देखो सारी बातें लिखी गई है A to Z। हरियाणा में कौन सा पुलिस जिला नया बनाया गया है? जिला जो जिला नहीं है, केवल पुलिस जिला है। हरियाणा में कौन सा पुलिस जिला नया बनाया गया जो जिला नहीं है, केवल पुलिस जिला है? जो फूफा है लेकिन बुआ नहीं है। हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है भाई फायर ऑपरेटर वालों। यूट्यूबरों की इतनी ही औकात होती है जितनी कुएं में मेंढक की होती है, चाहे उसमें कोई भी यूट्यूबर हो। समझ में आया? हवाबाजी सोसोबाजी मैं भी कर दूंगा टेलीग्राम पे। अभी अभी मैंने चेयरमैन से बात की है, 20 ग्रुप को, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अभी मैंने बोला टीजीटी का रिजल्ट निकाल दे। औकात नहीं है हमारी। आप तो बस ऐसे ही सोचते हो यूट्यूब पे वीडियो बना दो सर, यूट्यूब पे आवाज उठा दो सर, कुछ नहीं होता। इतना टाइम कहाँ है उनके, लोग ऑफिसर हैं वो, और सरकार के नुमाइंदे चेयरमैन है वो, बड़ी पदवी पे बैठे हैं, HCS नीचे अंडर काम करते हैं। हांसी पुलिस जिला है बेटा, हांसी। तो राज्य में पुलिस जिले कितने हैं? ये सोसोबाजी है, हवाबाजी है। मैंने हाई कमान से बात कर ली है, अभी हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। करना उन्हीं को जो कर दोगे, उनको करना है। हाँ, रेट बढ़ रहे हैं, सरकार है भाई अगलों की। 23 कैसे हो गए संजीत? 25 हो गए, 25। मुझे लग रहा है लेट चल रहे हो तुम भी, शताब्दी एक्सप्रेस की तरह। डब वाली नहीं बना 25वां। मानेसर, हांसी और डब वाली तीन अलग नहीं है पुलिस जिले। 25वां डब वाली बना है। कंडक्टर की वैकेंसी आएंगी बेटा, अब तो सारी ही आएंगी जो हालात चल रहे हैं। पानप्रस्थ कौन था? पानीपत, सोनप्रस्थ सोनीपत, कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र प्रस्थ, कैथल कैथल प्रस्थ। सोनीपत है सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी है। यहां पर अंतरराष्ट्रीय मंडी खुलेगी गन्नौर में। सोनीपत साइकिल उद्योग के लिए बहुत फेमस था। यूट्यूब पे और दिन में 4-4 वीडियो आना, ये सब चोचलेबाजी है। किसी क्लर्क से बात करके रिजल्ट कब आएगा, कोई क्लर्क बोल देगा दो जल्द, वेरी सून, फिर वीडियो आ जाएगी। पानीपत राज्य का एकमात्र जिसका गठन 2 बार होता है। गठन 2 बार कैसे, आओ इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। इसका गठन एक बार 1989 में हुआ, फिर एक बार 1991 में हुआ। पानीपत में क्या है? इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है 1980 पानीपत बहोली में। पानीपत में पराली से एक प्लांट बनाया गया, एथेनॉल प्लांट। मतलब जो पराली है खेतों की, उससे दारू बनेगी रे, एथेनॉल C2H5OH, जो हम फर्मिटेशन से बनाते हैं। सोनीपत से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? यहां पर राज्य की एकमात्र यूनिवर्सिटी है। कौन सी यूनिवर्सिटी है? कानून विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीम अम्बेडकर कानून विश्वविद्यालय। यहां पर मारुति का तीसरा प्लांट लगेगा अभी खरकोदा में। सोनीपत में और क्या है? रेलवे वर्कशॉप खुलेगा, जो 1952 में जगाधरी में खुला था, कुछ ऐसा ही एक वर्कशॉप यहां खुलेगा। दिल्ली पुलिस का बैच आ जाएगा बेटा, हम टाइम पे अपने आप निकाल देंगे दिल्ली पुलिस का। कुरुक्षेत्र में और क्या है? यहां पर यूरिया का प्लांट है भाई, अमोनिया प्लांट पानीपत में। कैप्टिव संयंत्र है यहां पर। यहां पर कृत्रिम वो क्या है, रबड़ प्लांट भी है, नेशनल फर्टिलाइजर भी है, इंडियन ऑयल की रिफाइनरी, जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है। और जलेबी तो है ही पानीपत की, मातूराम की, वो तो सोनीपत में होंगी ना जलेबी तो। ठीक है। दूसरा, यहां सोनीपत में IIT का रीजनल सेंटर खुलेगा बेटा, मतलब वो घोषणा हो चुकी है। IIT, ये अपने आप में बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की जो रीजनल ब्रांच है वो सोनीपत में खुलेगी। IIIT ये भी सोनीपत में है, ये पेपर में आ चुका है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IIIT, समझ में आया? सोनीपत में। ठीक है। और क्या सोनीपत में नई चीज? एक
प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो पूछ लेता है कई बार, 2009 में बनी थी, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ओम प्रकाश जिंदल यूनिवर्सिटी है ये, बड़ी कांच की यूनिवर्सिटी बनाई गई 2009। ठीक है, राइस स्पोर्ट्स स्कूल भी है यहां पर 1973 में। कौन सा? 1973। इस स्कूल का क्या नाम है? मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल। आईआईएम नहीं है, निर्मला देवी, ए निर्मला की निर्मला, आईआईएम नहीं है यहां पर, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 2009, वो रोहतक में है। कहां है? रोहतक में। वो एक आईटी पार्क है 2008, वो पंचकुला में निर्मला। ये आईआईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सोनीपत, रीजनल ब्रांच। रीजनल है, कभी खुद एक इंडिपेंडेंट आईआईटी भी बन जाएगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईआईटी सोनीपत। देख लो ये क्वेश्चन, दिख रहे हैं ना? वो मोतीलाल नेहरू स्कूल है, मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल, एमएलपी जो भी बोलो, 1973 वाला, जिसको अब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना दिया गया है। समझ में आया? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में ना भी आए ना तो फिर सर उसका इलाज, उसका एक इलाज है। ये क्वेश्चन हुआ था आज 183 वाला क्लास में, ये क्वेश्चन हुआ आज। कौन सा हरियाणा राज्य की दक्षिणी रेंज का मुख्यालय है? रेंज कितनी है? 5। रेंज का सबसे बड़ा अधिकारी आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो साउथ रेंज का कहां है? रेवाड़ी में, पक्का? इस रेंज में कितने जिले आते हैं? आज तो पूरी क्लास हुई 1.5 घंटे की ऐप पे इसके बारे में। रेवाड़ी में कितने जिले हैं? रेवाड़ी रेंज में कितने जिले हैं? रेवाड़ी 1991 में बना था ना, साक्षरता में टॉप, पुरुष साक्षरता 91.44%, अपने आप में एक बहुत बड़ा डाटा है। 5। हे मैंने पूछा रेवाड़ी रेंज में कितने जिले आते हैं, क्वेश्चन तो ऐसे होगा ना कि रेवाड़ी रेंज में कितने जिले आते हैं, या साउथ रेंज में। रेवाड़ी बोल लो या साउथ रेंज बोल लो, खुद रेवाड़ी है, पलवल है, नूह है, और कौन सा है? महेंद्रगढ़ नहीं है। तो कितने हो गए टोटल? रेवाड़ी को खुद को छोड़ दोगे? सर हो गया क्वालिटी, अरे क्वालिफाई बोलना। राज्य की सबसे बड़ी पुलिस रेंज कौन सी है? राज्य की सबसे बड़ी पुलिस, ए सेशन को लाइक एंड शेयर करें, जो बेईमान आदमी 149 है, लाइक लाइव 240 हैं और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो क्यों बेईमानी कर रहे हो? राज्य की सबसे बड़ी पुलिस रेंज। सर होगा क्वालिफाई, होगा क्वालिफाई। कहां से आई खबर ये? एस्टेट बैच निकाल दो सर, टाइम कम है। निकाल देंगे हम तो, बना दो पोस्टर, लिख दो फीस 10,000। सबसे बड़ी पुलिस रेंज हिसार है। कौन सी है? हिसार। और राज्य की सबसे पुरानी पुलिस रेंज भी यही है, पहली रेंज। गठन के समय 2 ही पुलिस रेंज थी, पहली बनाई हिसार और दूसरी बनाई अंबाला, और इसमें 6 जिले आते हैं, तो सबसे बड़ी पुलिस रेंज 6 हुई ये हिसार। हिसार में हिसार खुद, सिरसा, डबवाली, फतेहाबाद, हांसी और जींद। एक नोटिस आया है, देखियो भाई रहे, क्वालिफाई हो जाए तो। बेटा इतना आसान कहाँ था, अगर हो जाए तो मजा ही नहीं आ जाए। कईयों के तो देखो ये आ गया, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा बेटा वो पेपर में, ये क्वेश्चन आया हुआ है, एमए नहीं आता। देख ये देख, एचएससी जूनियर इंजीनियरिंग में कि सुमलित नहीं है,
मतलब जोड़ा नहीं बना अंजलि और रमेश का आपस में। अंबाला मंडल में कितने, 4 जिले, करनाल मंडल में 3 जिले, रोहतक मंडल में 5 जिले, हिसार मंडल में 5 जिले। अब बताओ कौन सा गलत है इसमें से? आ गया ना क्वेश्चन? 2 ही रेंज थी नीरज। नोटिस भेजियो भाई अगर आया हो तो। इतने अच्छे भाग कहाँ हैं? सदियों बाद कोई खुशी आई है। अब तक तो कोई नोटिस नहीं है भाई। जुमला दे दिया आपको कि बजाएं जाओ। हाँ, पूंजीवाद होना चाहिए। चलो, इशार 6 है, बाकी ठीक है। पुराना क्वेश्चन है ये। अब आधे डाटा इसमें मैच नहीं हो रहे। मंडल कितने हैं? 6 है। प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? 2 क्वेश्चन लिखो फटाफट। प्रशासन का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की, जहां पर आईएएस होता है और आईएएस के ऊपर कमिश्नर बैठता है। तो किसी भी राज्य में प्रशासन की एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है और सबसे छोटी कौन सी होती है? बताइए फटाफट। डीजीपी नहीं होता है? क्या नोटिस है? ये तो पहले ही आ चुका है विचारों का। सबसे बड़ी यूनिट या सबसे बड़ी इकाई कह सकते हो कि प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई। आप कहते हो ना प्रशासन सही नहीं है, लोग भी सही नहीं है, क्योंकि उसी समाज से लोग गए होंगे। तो ये मंडल है भाई। और मंडल कितने हैं? 6। लेटेस्ट मंडल कौन सा बना है? अंतिम 17 फरवरी 2017 को बने हैं 2, करनाल और फरीदाबाद। तो ट्रिक क्या है? करण का घर फरीदाबाद में है भाई। कहां है फरीदाबाद? जनसंख्या में टॉप है भाई, 18,09,733। एक फरीद के सपनों का शहर है। हरियाणा की औद्योगिक नगरी है। राजदूत मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है, सारे जेसीबी सब कुछ है। करण का घर फरीदाबाद में। गुड़गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद। जो करनाल और फरीदाबाद है ये लेटेस्ट बनाए गए 17 फरवरी 2017 को। और लेटेस्ट से ही क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? और सबसे छोटी इकाई कौन सी होती? प्रशासन की सबसे छोटी यूनिट। तो सबसे छोटी यूनिट होती तहसील। कौन सी होती है? तहसील। ध्यान रखना इस बात का। कर लोगे? आगे बढ़े? चलो सेशन को लाइक एंड शेयर करें, बेईमानी ना करें जो बेईमानी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्पदमन सफीदो, छोड़ दो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन तो आता होगा। भूधान, गोदा, भूधान, मुंशी प्रेमचंद गोदान, करम भूमि, काशी बोलते हैं इसको, हरियाणा की काशी भिवानी। सबसे ज्यादा मंदिर भिवानी में मिलते हैं। राज्य का सबसे प्राचीन मंदिर भिवानी में है भाई। इसका मंदिर क्या नाम है? विष्णु मंदिर। तो शाम का कौन सी शताब्दी का है? राज्य का सबसे प्राचीन मंदिर किस भगवान का? ये आपसे पूछेगा, विष्णु का। और राज्य में किस भगवान के सबसे ज्यादा मंदिर है? शिव जी के। ये जो मंदिर बनाया गया तो शाम का, शिव वहां मिला है तो शाम में। कर लोगे? तो इस वजह से मंदिरों का शहर है भिवानी, इसलिए उसको काशी बोला जाता है। छोटी काशी कैथड़, क्योंकि वहां नवकुंड ग्रह हैं भाई। हरियाणा में जितने भी मंदिर बने हैं उनकी शैली पूछ सकता है, किस शैली के बने हुए? मथुरा शैली, आगरा शैली, गंधार शैली या फिर कोई शैली। तो जितने भी मंदिर बने हैं हरियाणा में वो किस शैली के बनाए हुए हैं? तो वो पंचायतन शैली के बने हुए हैं। मतलब पंचायत में फैसला लेंगे, ताऊ चाचे को नहीं, तो गांव में। क्योंकि गांव में पंचायत देखो क्या, घर घर 500 रुपए लिए जाते हैं, 100 रुपए, 500 रुपए। तो गांव इकट्ठा करता है। फिर गांव के बुजुर्ग बोलते हैं, ओए इसका जो दरवाजा है आप दिल्ली से बनवावांगे, इसके पत्थर आप उड़ते लाओगे कोटा तो सफेद पत्थर। तो पंचायत की चलेगी। यहाँ ये कमरा बनेगा, यहाँ बाबा मुंगीपा बैठेगा, यहाँ बाबा
मतलब जो भी बाबा होगा गांव का फेमस, तो उसको बोलते पंचायतन शैली, पंचायत की चलती है। बट इस पर जो प्रभाव रहेगा वो हमेशा से मथुरा शैली का रहा, ध्यान रखना इस बात का। ये मथुरा शैली वाला क्वेश्चन आया है कि हरियाणा के मंदिरों पर किस शैली का प्रभाव रहा है, तो मथुरा शैली का रहा है। लेकिन बने किस शैली से हैं, पंचायतन शैली से हैं, ध्यान रखना इस बात का। तो हरियाणा के मंदिरों पर या हरियाणा के जितनी भी पुरानी चित्रकारी है उस पर प्रभाव किसका रहा है, मथुरा शैली का रहा है। बने किससे, पंचायतन शैली से। तो गांव की पंचायत डिसीजन लेती है। समझ में कैसे, गांव का कोई होगा, जैसे किसी का नाम रामफल है, रामफल कहेगा ऐसे बनाएंगे, कोई बोलेगा ऐसे बनाएंगे, तो पंचायती आदमी हो गए ना वो। कितना प्यारा क्वेश्चन है। हरियाणा में 2017-18 में कितने जिले थे, 22, 23, 24, 25। इस क्वेश्चन को भी गलत कर देंगे कई तो। मंगल सिंह अठवाड़ पढ़ाई कर ले, सती का सतन, होडल पलवल, पता नहीं कहां ध्यान है। ये टेलीग्राम पीपीटी टेलीग्राम पे मिलेगी भाई, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आपकी मर्जी, आप ज्वाइन करो। कितने जिले थे, 22 आंसर क्यों दे रहे हो, 23 नहीं दे रहे। ठीक है 22 ही आएगा, पुलिस जिले 25 हैं। मुस्तफाबाद किसका है, राजीव नगर, इंदिरा नगर, सुंदरबन, ससवर्ती। मुस्तफाबाद का गांव का नया नाम क्या है, मुस्तफाबाद। तो सरकार ने क्या किया है, हरियाणा की नई बुक का एडिशन आ चुका है, 3rd एडिशन, उसकी पिक मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। पुरानी बुक कोई बच्चा ना ले, अगर किसी बच्चे के पास पुरानी बुक है तो नई बुक हमारे से फ्री में ले जाए। पुरानी बुक में जो गलतियां थी उसके लिए सॉरी, लेकिन इतना कर सकते हैं कि आप जब भी हिसार आओ, स्टूडियो में आओ, हमसे नई बुक ले जाना, फ्री आपको देंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हमारी गलती को हम सुधारेंगे नहीं। आईपीसी सीआरपीसी बैच में चल रही भाई हमारी। तो सरस्वती नगर ये कहाँ है, ये मुस्तफाबाद कहाँ है, हरियाणा सरकार ने यमुनानगर जिले में था ये मुस्तफाबाद। और आपको भी पता है कि सरस्वती नदी का उद्गम कहां से होता है, शिवालिक से आती है, लेकिन इसका प्रवेश कहां से होता है, यमुनानगर में। किस जगह से होता है, नाम बता दो फटाफट। कि सरस्वती नदी का प्रवेश पूछ लेगा वो आपसे, जैसे मारकंडा का प्रवेश आप क्या बोलोगे, आता है ना बार बार, इस नदी का प्रवेश। तो मारकंडा का प्रवेश आप बोलते हो सर अम्बाड़ा है, आया ना। आप गग्गर का बोलते हो सर कालका पंचकूला से है, आप बोलते हो ना ये बात, पंचकूला। और आप ये भी बात बोलते हो कि सिर्फ सरस्वती नदी का उद्गम स्थल यमुनानगर है। ये कई बार पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, पूछ लेता है आपसे साहिबी, दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी, वो पूछ लेगा 120 किलोमीटर कहां से प्रवेश करती है, रेवाड़ी से प्रवेश करती है। वो डिस्ट्रिक्ट पूछ लेगा। तो यमुनानगर में जो जगह है ना, उस जगह के नाम से स्पेसिफिक पूछा जाता है, आदि बद्री। जितने भी आप प्रीवियस ईयर करोगे ना, वहां पर आदि बद्री नामक स्थान मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो, ठीक है ना। और इस आदि बद्री, इस पे बांध कौन सा बनता है, एक बांध आता है बार बार कि साहिबी नदी पर, या ये मसानी बांध किस नदी पर है, इस पर है मसानी बांध। कहां है, रेवाड़ी में ही है। इसका प्राचीन नाम क्या है, उपनाम साहिबी का आपगा, क्या है, आपगा। सरस्वती का द्वैस्ती चेता, गंगर का हाकड़ा, मारकंडा का रूणा। वो कुछ भी पूछे हम सब ठीक करके आ जाएंगे, कर लोगे। हरियाणा दूरदर्शन बुक है, देखे जाना भाई सतीश, जिसमें हरियाणा जी के बहुत बेहतरीन तरीके से लिखी गई है। चैप्टर में चैप्टर, फिर चैप्टर के साथ एमसीक्यू, फिर एमसीक्यू के साथ प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। सफेद पेज है, स्वीटी बुरा की फोटो है, और नीतू गणगस की और नीरज चोपड़ा की, तीनों की डेट ऑफ बर्थ बताओ फटाफट। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा जीके की नई बुक दिखाना इनको। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा वो। क्या पूछा इसने ना, ये क्वेश्चन गलत है। देखो कितना प्यारा, गलत नहीं है, लेकिन ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है।
तो 2016 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ठीक था कि हरियाणा राज्य में सिर्फ 4 ही मंडल है, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल नहीं है? तो करनाल नहीं था उस समय। तो 17 फरवरी 2017 को बना है करनाल और फरीदाबाद। तो ये क्वेश्चन देखो सी आंसर है। 2016 में आए एचएससी एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर सोइल कंजर्वेशन, इस डेट भी बता, ऑनलाइन पेपर था ये ऑनलाइन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये है भाई, नई बुक तीसरा एडिशन। पहले ये नीरज चोपड़ा 24 दिसंबर 1997 पानीपत खंडरा गांव 87.58 मीटर भाला फेंका। स्वीटी बुरा विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप नई दिल्ली 2023 गोल्ड 81 किलो कैटेगरी जन्म 1993। नीतू गणगस भिवानी धनाना गांव गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड, विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 48 किलो कैटेगरी में गोल्ड, जन्म 19 अक्टूबर 2000। ठीक है, तो ये बुक है। आप ऐप से भी ऑर्डर कर सकते हो, ऑनलाइन बुक शॉप में से, और आप बुक सेलर से भी ले सकते हो, फ्लिपकार्ट अमेजोन कहीं से ले सकते हो। उर्फी जावेद के पास नहीं मिलेगी बस। हरियाणा का गांधा गांव का नया नाम क्या है? गांधा गांव वैसे गेंदा था ये ना, तो चरखी दादरी गुरुग्राम काट दो, गैबी नगर अजीत नगर बचा। ठीक है ना भाई, दो तो कट ही गए। तो गैबी नगर और अजीत नगर में से क्या आ गया? अजीत नगर। गैबी नगर तो नहीं बदला, गैबीपुर भी है बरवाड़ा में। राज्य के फतेहाबाद जिले के गांव गांधा की 12 वर्षीय बालिका हरप्रीत कौर ने साहसिक प्रयास प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि जिले के अधिकारियों ने जुलाई 2016 में गांधा गांव का नगर अजीत नगर रख दिया, क्योंकि गांधा नाम सुनने बोलने लिखने से शर्मिंदगी महसूस होती थी। अधिकारियों का ध्यान हरप्रीत कौर। तो आप भी अपने गांव का नाम है ना, कुछ भी ऐसा लगे तो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दो। फिर चिट्ठी तो हम सिटी क्वालिफाई के भी लिख दे, मोदी अगर कर दे तो। फतेहाबाद की गांव में कुतियावाड़ी, तो कुतियावाड़ी जो गांव है उसका बदलवा लो भाई। गैबी नगर किंदर गांव। राम राम भाई, राम राम। कुछ और नाम टिकवा लो। काशी है अगला क्वेश्चन। हरियाणा का मध्य सीध हार्ट ऑफ हरियाणा है। ठीक है, चलो। उस समय क्वेश्चन आया था हरियाणा के प्रशासनिक मंडल नहीं, तो कर्ण का घर फरीदाबाद में, कर्ण और ये आ गया दोनों क्वेश्चन उस टाइम में। अब समय कमिश्नरी का आएगा, ध्यान रखना इस बात का। अब्दुल्लापुर क्या कहलाता था? अब्दुल्लापुर मार्केट थी यमुनानगर में। हरियाणा का कौन सा अब्दुल्लापुर? ये मार्केट थी 1947 से पहले। टिम्बर मार्केट भी मशहूर थी यमुनानगर की। तो ध्यान रखना, यमुनानगर के बारे में पूछ लेगा कुछ ना कुछ, तो हेडिंग बनाओ यमुनानगर। अब्दुल्लापुर मार्केट, टिम्बर मार्केट, ये दोनों नाम यमुनानगर के थे। और वर्तमान में यमुनानगर को क्या बोला जाता है? पेपर सिटी। यमुनानगर यमुना नदी के किनारे है, इसलिए इसको यमुनानगर बोला जाता है। राज्य की सबसे पेपर मिल 1929 में, राज्य की सबसे पुरानी पेपर यहां है, जिसका नाम है बिल्ट पेपर मिल। क्या नाम है? बिल्ट पेपर मिल। और यहां पर बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम भी, राज्य का सबसे पुराना फुटबॉल स्टेडियम। और इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम हरियाणा में कहां बनकर तैयार हुआ है? बताना फटाफट। इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम, फुटबॉल में रैंक भारत की 104 है। फीफा कब बना? 1904 में। इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम कहां बना है? अंबाला में। इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कहां बना? कैथल में। ठीक है, टिम्बर मार्केट तो पेपर सिटी है। इसी के पास राज्य की सबसे पुरानी शुगर मिल है, यहां पर सरस्वती शुगर मिल। राज्य की सबसे पुरानी शुगर मिल 1933। 33 के बाद यहां पर स्टार्स केमिकल लिमिटेड एक कंपनी खुली थी, बहुत फेमस है स्टार्स केमिकल लिमिटेड। कब आई? 1938। और क्या आया? रेलवे वर्कशॉप, राज्य का एकमात्र हुआ करता था, अब तो सोनीपत में भी खुलेगा रेलवे वर्कशॉप जगाधरी। जगाधरी से विधायक कौन है? कंवरपाल गुर्जर, 1952। और क्या यहां टिम्बर मार्केट के लिए फेमस होता था ये? अब्दुल्लापुर मार्केट, टिम्बर मार्केट नाम था इसका 1947 से पहले।
और अब्दुल्लापुर भी जाना जाता था इसको। समझ में आया? यमुनानगर हल्दी में टॉप है, गन्ने में टॉप है, ठीक है ना, खेतीबाड़ी में टॉप है। यहां पर एक और है, सुअर प्रजनन केंद्र हिसार में, लेकिन यहां पर सुअर अनुसंधान केंद्र है वंस्तवाड़ा, यही होगा वो। हथनी कुंड बैराज है जिसको मछुआरों का स्वर्ग बोलते हैं। राज्य का 33% गन्ना यहीं से उत्पादन होता है, यमुनानगर से। लेकिन इसका नाम क्या रखा? इसको उपाधि मिली पेपर सिटी की, और शुगर सिटी रोहतक की, ठीक है। पित्तल नगरी जगाधरी है। तो पानीपत क्या है? बुनकरों का शहर। अंबाला क्या है? साइंस सिटी। फरीदाबाद क्या है? इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ हरियाणा। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी 2442, सबसे ज्यादा जनसंख्या 19,733 फरीदाबाद में। और क्या है? जेसीबी, सबसे पहले ट्रैक्टर आया एस्कॉर्ट, जेसीबी राजदूत मोटरसाइकिल। सबसे प्रदूषित शहर, सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से 741 वर्ग किलोमीटर, शेख फरीद के सपनों का शहर। अच्छा, हाथी पुनर्वास केंद्र है यमुनानगर में। चलो ठीक है, अंबाला यमुनानगर हो गया पेपर सिटी, ठीक है। 22 के 22 जिलों को एक एक उपाधि दी गई है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट को पूछो, उसी की उपाधि बताओ बताओ। हाथी पुनर्वास, मस्तबाड़ा, यमुनानगर। चलो ठीक है। लेकिन एक और है सुअर का, क्या कहाँ है वो? सुअर प्रजनन केंद्र तो हिसार में, सुअर सबसे ज्यादा सोनीपत में है। बुढ़िया का रंग महल यमुनानगर में है भाई। कोई भी डिस्ट्रिक्ट, फतेहाबाद को उदय नगरी, गुलाबी नगरी बोला जाता है। मेवात झूलती हुई मीनारों वाला शहर है। कुरुक्षेत्र धर्म नगरी है। सोनीपत सोनप्रस्थ। भिवानी हरियाणा की काशी है। स्काईलार्क पानीपत। पलवल का भी कुछ ना कुछ नाम मिलेगा। पलवल को अगर रोहतक ना हो शुगर सिटी में तो पलवल कर देना। कॉटन सिटी पलवल। सिरसा संतों की नगरी। करनाल हरियाणा का पेरिस। सबसे पहली बार बसाया गया शहर 1806। जींद हार्ट ऑफ हरियाणा। दादरी। दादरी का भी कुछ ना कुछ मिलेगा, अभी नया बनाना भी दिया नहीं है कुछ। हिसार स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी। झज्जर शहीदों का शहर। पार्ले जी बिस्कुट 1982, झज्जर बहादुरगढ़। रोहतक शुगर सिटी। रोहतक शुगर सिटी। कॉटन सिटी पलवल। दादरी में हिल्ला पत्थर मिलता है, कल्याणी गांव में। कुरुक्षेत्र धर्म नगरी हो तो गया, डेरों की नगरी। चलो हो गया सर, इतने तो हो तो गए। चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो। अगला क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर आएंगे। गोहाना सोनीपत में है। कितनी तहसील है वर्तमान समय में? वर्तमान समय में कितनी तहसील है? प्रशासन की सबसे छोटी यूनिट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। हरियाणा में वर्तमान समय में कुल कितनी तहसील है? 83, 75, 58, 85। सूरजकुंड मेला 1987 में शुरू हुआ था निर्मला। ज्वाइन द बैच नंबर जेबीटी। 94 है, 94। पहले 73 थी, फिर 83 हुई, 83 से 84 हुई, 84 से 95 हुई, 95 से घट के 94 होगी। इस ऑप्शन में तहसील है ही नहीं, यहां पर 94 करके आनी है। अब 95 नहीं है सुनील देवी, देख ले ज्यादा है कम है मुझे नहीं पता। 94 करूं या 95 करूं बता? 95 कर दूं? आर्थिक सर्वेक्षण का डाटा तो आया होगा। 6 मंडल है, 22 जिले हैं, 25 पुलिस जिले हैं, 82 उपमंडल है। इसका भाई पहले 62 से फिर 72 थे, फिर 82 हुए, प्लस 1 83 हो गए। तहसील 94 करके आनी है, उप तहसील 49 करके आनी है।
कस्बे 154 करके आने हैं, ब्लॉक 143 करके आने हैं, नगर निगम 11 करके आने हैं, नगर परिषद 22 और नगर पालिका 59 + 3 62। गांव पुराने 6841, पंचायत 6232 2011। वर्तमान 2024 6356 गांव और 6318 पंचायत। यही डाटा है। और कौन सा डाटा है? जिले 24 नहीं है बेटा, 22 ही आएंगे, पुलिस जिले 25। 23वां जो जिला घोषित होगा, जो अभी घोषित नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से, वो गोहाना होगा सोनीपत से अलग करके। और जो 24वां बनेगा वो हांसी बनेगा। अभी तक कोई नहीं बना इनमें से। जो 25वां बनेगा वो असंध बनेगा। समझ में आया? पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलती है, पीडीएफ नीचे है, नीचे डिस्क्रिप्शन में गोता लगा, वहां पर पीडीएफ है। कर लोगे? सर कर तो लेंगे, लेकिन सर हो नहीं रहा है ना। पढ़ लो, 2024 नौकरी देके जाएगा। चलो ये टॉपिक हो ही गया पूरा ना। अब अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। देखते हैं कौन सा टॉपिक खोले। ओहो, ये तो कुछ ज्यादा ही आ गई भाई। ये देखो आ गया 377 मिल मेरे भतीजे की साड़ी नू, ऐसा क्वेश्चन आ गया। बब्बू मान आ गया। HHIDC का पूरा नाम क्या है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए, मजा आ जाए। दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो देख लो। जब क्वेश्चन नहीं आता हो ना, तो पता क्या बोलते कमेंट करके, सर दिख नहीं रहा। अब दिख गया? टेलीग्राम पे डाला नहीं हमने, इस पे कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि पहले ही हमारा एक 20,000 का चैनल और उड़ चुका है। ये ध्यान से देख लो, वो नहीं है हरियाणा स्टेट वो नहीं है, ध्यान से देख लो। कब बना ये? हरियाणा स्टेट करवाया था ना कल। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड आ गया। कब बना ये? SIIC कब बना? 8 मार्च 1967 को, कल करवाया था। 8 मार्च को क्या है? इंटरनेशनल वुमेन डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंजलि दिवस। 2008 आया था। अच्छा, हम तो पागल ही हैं जो 8 मार्च 2017 बता रहे। 2008 में सचिन। चलो अगला क्वेश्चन। ये तो तकड़ी तकड़ी फुल हो गए भाई। आईए को एग्जाम में आया था, अच्छा क्वेश्चन था। हीरो मोटरसाइकिल रेवाड़ी ऑटोमोबाइल के लिए कौन सा शहर फेमस है? गुड़गांव, मानेसर, बावल। बावल रेवाड़ी वाला। एटलस, सोनीपत। ये आ गया। मिल मेरे भतीजे की सालों ने, बब्बू मान आ गया। क्वेश्चन आ गया। हरियाणा उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? हरियाणा और उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर, इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ हरियाणा, फरीदाबाद। समझ में आया? फरीदाबाद। सबसे ज्यादा प्रवासी, इसकी जनसंख्या टोटल कितनी है? 18,09,733 है। इसमें से 7.5 लाख लोग बाहर के हैं। कितने हैं? 7.5 लाख लोग बाहर के काम करते हैं। तो हाल ही में कर्नाटक में देखा होगा, आज की स्टेटमेंट थी कि उस राज्य में सिर्फ और सिर्फ कन्नड़ ही लोग सरकारी नौकरी पर लगेंगे। तो ये समझ लो कि भारतीय राजनीति का सर्वनाश शुरू हो गया है। आप अगर ऐसे होने लगा तो यूपी के बच्चे यूपी में लगेंगे, हरियाणा के बच्चे हरियाणा में लगेंगे, राजस्थान के राजस्थान में लगेंगे, कोई भी बच्चा बाहर का नहीं लग सकता। तो ये सत्यानाश करने की है। ये एक और नेता था, 75% आरक्षण देंगे हरियाणा में। हरियाणा वासियों को क्यों देंगे 75% आरक्षण? जब भारत विभिन्नताओं का देश है तो कोई भी बच्चा किसी भी राज्य में फॉर्म भरे। आप नहीं भरते राजस्थान में RAS का, वहां पर आप रीट का नहीं भरते, दिल्ली में D+V का नहीं भरते,
यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल नहीं भरते, चंडीगढ़ का नहीं भरते। ये तो तोड़ के भगा देंगे आपस में स्टेट स्टेट को, इनका क्या जाएगा? ये तो हेलीकॉप्टर बड़े बड़े विमानों में विदेशों में पैसा भाग जाएंगे, इनका क्या जाएगा? रांडा पेंशन 3,000 है। आपको तो बस हाँ अच्छा किया 75% आरक्षण दिला रहा है राज्य में, उसका क्या लगता है? विदेशों में जमीन है, 5-5 हजार किले एकड़ जमीन, भाग जाएंगे वहां, 1 मिनट लगेगी। घर के प्राइवेट जेट हैं, या फिरते रहिए फिर आपस में जाति धर्म के आधार पर लड़ते हुए। हरियाणा के किस स्थान पर लोहे पाइप का सर्वाधिक निर्माण होता है? दारूहेड़ा, पानीपत, हिसार, सिरसा। ये तो 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। लोहे के पाइप जिंदल स्टील लिमिटेड, जेएसएल, जिंदल स्टील लिमिटेड, हिसार। इसकी वजह से इसको स्टील सिटी बोला जाता है। और इसकी वजह से नहीं बेटा, हमने संस्कृत का अलग से बैच बना रखा है, एस्टेट के सब्जेक्ट वाइज बैच हैं, संस्कृत एस्टेट, साइंस एस्टेट, मैथमेटिक्स एस्टेट, इस तरीके से बैच है, संस्कृत अलग से नहीं है। तो हिसार को मैग्नेट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी। 1354 में फिरोज तुगलक ने बसाया था। और हिसार जो है खुद एक फारसी का शब्द है, हिसार है ना, फारसी शब्द है। तो साहब को बोले ना नाम चेंज कर दे, क्योंकि नाम चेंज करने में माहिर है। तो फारसी का मतलब होता है दुर्ग, दुर्ग का मतलब किला, ठीक है, ये ध्यान रखना इस बात का। करंट अफेयर की बुक में मिस्टेक है झूठी, एक दो गलती तो हर बुक में होती है, कोई गलती नहीं है करंट अफेयर की बुक में। तो डाटा वाटा तो हरियाणा में चेंज होता रहता है। स्टील सिटी आ गया। रेवाड़ी जिला उत्तर भारत में किसके लिए फेमस है? ये क्वेश्चन टिप टॉप बिना ऑप्शन चेंज किए आता है। पित्तल के बर्तन, दिल्ली जूता उद्योग, हीरो होंडा मोटरसाइकिल, वहीं पर रेवाड़ी में उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन के ऑप्शन भी चेंज नहीं होते। एमपीएसडब्ल्यू कहां से करें? स्टडी मंत्रा से करें। डाउनलोड द स्टडी मंत्रा, ज्वाइन बैच नंबर 25। तुम्हारे मच्छर मुच्छर एमपीएसडब्ल्यू की क्लास अलग से लगा देंगे। जो बायोलॉजी आएगी, माइक्रो बायोलॉजी, जो हमने सिलेबस देखा है, पहले वैकेंसी तो आने दो। एनडीआरआई 1955, पहले कहां थी ये एनडीआरआई? एनडीआरआई का वाइस चांसलर कौन है? इस अनुसंधान संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा। तो ये जो पहले था ना राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, दूध, दूध से याद आया, राज्य में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है? प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? 1084 ग्राम करके आनी है। लेटेस्ट डाटा है 2023-24 का। 1084, 1955, 1084 ग्राम करके आनी है प्रॉपर। टॉप में पंजाब है, हम अब तीसरे नंबर पर चले गए हैं। अगर वो भारत की पूछे कि भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है, तो भारत की 400 समथिंग है, 426 ग्राम समथिंग। दूध सिटी किसना कौन सा है? दूध सिटी जींद है भाई। सबसे ज्यादा मुर्रा भैंस यही होती है जींद में, मुर्रा भैंस में टॉप, काला सोना बोला जाता है इसको। एशियन ट्रैक्टर खूंडी भैंस जींद में है, ठीक है। और एनडीआरआई का पुराना नाम पूछ लेगा। ये 1923 में बेंगलोर में थी भाई। कहां थी? बेंगलोर में। और इसका जो प्राचीन नाम है, नहीं, ये 1084 कहां गया? ये कल का डाटा ऑफिशियल 1024 में भी लिखवा दूंगा, 1084 है। हाँ, तो इसका पुराना नाम पूछा था एचसीएस में। एनडीआरआई का पुराना नाम क्या है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1955, करनाल। तो इसका जो पुराना नाम है, जैसे प्रियंका का पुराना नाम क्या पता पिंकी हो, तो पुराना नाम क्या है? इंपीरियल कॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री।
इंपीरियल कॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, ये इसका पुराना नाम है। समझ में आया? कहां था ये? 1923 में बेंगलोर में। बेंगलोर में और क्या है, इसरो का भी है, इंडियन स्पेस रिसर्च हेडक्वार्टर, 1969। अध्यक्ष कौन है? सोमनाथ। राज्य में सबसे ज्यादा पशु किस जिले में मिलते हैं? इंपीरियल कॉलेज हिसार में भी है बेटा एक। काकड़ोद मतलब? करंट अफेयर की बुक खरीदनी नहीं है, बस जितना डाटा यूट्यूब पे करवाया जाता है उसको लिख लो, ठीक है? पेपर से 15-20 दिन पहले नोट्स डाल देंगे फ्री के। हरियाणा जीके की फ्री पीडीएफ डाल रखी है, 213 पेज। किस किसने पढ़ी ईमानदारी से बताना? 213 पेज की पीडीएफ, हरियाणा जीके की पूरे बैच की पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दिए। जिस बच्चे को नहीं पता टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, ठीक है? और करंट अफेयर की पीडीएफ भी फ्री ही दूंगा पेपर के पास, तब तक मैं अपना डाटा लिख लूं। मतलब मेरा डाटा ये नहीं होता कि मैं कुछ बहुत अच्छी तरीके से लिखूंगा, गंदे तरीके से लिखूंगा, लेकिन याद हो जाएगा आपको। सेज की स्थापना का निम्नलिखित में से विशेष क्षेत्र की स्थापना कहां पर की गई? सेज हरियाणा में सेज कब आया, लागू कब हुआ? ये उस समय 2018 में आया हुआ था। सर प्लीज आपसे बात कर रीना। रीना, मैं मेरे घर वालों से बात नहीं करता, टाइम ही नहीं मिल पाता। पीडीएफ डाल देंगे टेलीग्राम पे। इसका आंसर दो फटाफट। उस समय इसका आंसर क्या था? गुरुग्राम। सेज क्या होता है? कई तो सोचेंगे ये तो दुल्हा दुल्हन सेज वो होती है, ये वो सेज नहीं है। कई तो सोचेंगे ओहो सेज आ गया, दूल्हे का सहरा सुराजा सेज। फुल फॉर्म पूछ लेगा इसकी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। अब कैसे? जैसे आपने वन्यजीव अभ्यारण्य पढ़ा होगा कि उस क्षेत्रफल में वन्यजीव ही घूमेंगे। उस क्षेत्र में क्या कोई भारी जीव जंतु नहीं घूम सकता, वहां पर सांबर है, चित्ते हैं, या काला तितर है, या जंगली मुर्गा, वही घूमेंगे। बाहर का कोई भी अलाउड नहीं होता। तो यहां पर विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किया जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। वहां पर इंडस्ट्री लगती है, क्या पता वहां पर जीएसटी फ्री हो, कुछ ऐसा प्लान हो, तो उसको सेज बोलते हैं। ये हरियाणा में कब आया? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, हरियाणा में सेज कब आया? जैसे सीटी कब आया? तो सेज आया 2005 में, और सेज का जो कानून लागू हुआ वो 2006 में, ठीक है? सेज का पढ़ता होगे, सेज वेज जो भी आप पढ़ते हो ना? सर हम नहीं पढ़ते, हमारे घर वालों ने मना किया है कि बेटा कुछ भी मत पढ़ना, बाहर पता नहीं लोग कैसे हैं, ठीक है ना? कुछ ऐसा होता है कि इनको टैक्स का प्रावधान दिया जाता है। इस इंडस्ट्रियल एरिया में पैसे सरकार लोन देती है। अगर वहां पर आपकी जमीन सेज के अंडर आ गई और आप कोई कंपनी खोलना चाहते हैं, जैसे पार्ले जी की, अब देख अंकुश धून भी आ गया कि लोग आउट हो गई, ये भी हमारी गलती है। ऐसे तो डेली कल एक और लड़की आई थी मनीषा यादव, वो भी बोल रही थी कि मेरा नंबर मेरा हस्बैंड ले गया, फिर एक और आया। ऐसे तो डेली कोई ना कोई आता रहेगा। ये देखो कल मैंने बताया था ना, पहला जोन कहा था 1965 गुजरात के कांडला बंदरगाह में आया था। समझ में आया? मत्स्य प्रजनन केंद्र राज्य में कहां पर है? हरियाणा सरकार ने सजावटी मत्स्य प्रजनन केंद्र, हैचरी बोलते हैं इसको, वैसे मुर्गों वालों को भी हैचरी बोलते हैं। आपने सुना नहीं होगा, मुर्गी फार्म से बड़ी होती है हैचरी। किस जिले में स्थापित करने का निर्णय लिया है मत्स्य प्रजनन केंद्र? जींद, फरीदाबाद, पानीपत और क्या है, झज्जर।
और डल जाएगी रिंकू, डट जे, पीडीएफ भी डल जाएगी, डट जा। पीडीएफ की इतनी जल्दी है, तुम पीडीएफ, तुम्हें कोई बोले ना पीडीएफ ले लो, दे दो सर 100 रुपए की, 500 की ले लो, कोर्स 499 का लेते हुए रोएंगे, पीडीएफ खरीद लेंगे। जज्जर इसका राइट आंसर आएगा। क्यों हुआ था? यह उस समय की बात है जब जज्जर से, बादली से विधायक आते थे। कौन? ओम प्रकाश धनखड़, वो अपने यहां लेके गया था, ठीक है ना। जज्जर में ऐसे ही गीता भुक्कड़ थी। वो जो जज्जर भाडसा में कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट खुला है, वो कैथल में आना था। गीता भुक्कड़ तेज थी, तेज का मतलब राजनीति पर अच्छी पकड़ थी, वहां ले गई। हिसार एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली का बी टर्मिनल बनना था, योगी आदित्यनाथ नोएडा ले गया। सर आपने पहला नु क्यों नहीं चल रहा, मैंने जरूरी में, कोई नहीं, कर चला देंगे। मने ऐसी मजाक की बातें होती, दिल पे मत लिया कर, भरे बैठे हो, एचएससी का गुस्सा मेरे पे उतार रहे हो। हरियाणा खादी ग्राम उद्योग की स्थापना बताना। सेशन कैसा रहा आज? इतना ही, तबीयत ठीक ठाक नहीं है। हरियाणा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना बताना है। इसका अब चेयरमैन कौन है ये कमेंट करके बताना है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैं अपने आप पीडीएफ डाल दूंगा। सेशन जरूर बताना है। आज लगभग हमने 2-3 चैप्टर कवर कर लिया, आपको नहीं पता हो। क्या है टेलीग्राम का? कृतिका, टेलीग्राम का है कुछ? कृतिका, अरमान मलिक से पूछ क्या है। राजेंद्र लितानी हटा दिया है, जेजेपी का था वो, पुराना डाटा मत करो। राजेंद्र लितानी जेजेपी का है, हटा दिया उसको, पुराना डाटा मत पढ़ा करो। पुराने वाले अक्सर धोखा दे जाते हैं। चलो, सेशन कैसा रहा कमेंट जरूर करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।